हेलो, नमस्ते, वेलकम। आपका अपनी शो क्रिएटिव किटी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे रहस्यमय लोगों की कथा में दूसरी कथा गरुड़ के बारे में। पहले एपिसोड में हमने जाना जामवन जी के बारे में, आज हम जानेंगे गरुड़ जी के बारे में। भगवान विष्णु के वाहन के रूप में गरुड़ की प्रसिद्धि है। कहते हैं कि प्राचीन काल में बहुत विशालकाय पक्षी हुआ करते थे। गरुड़ इतना विशालकाय पक्षी था कि वह अपनी चोंच में हाथी तक को दबाकर उड़ जाता था। इसी से हम अंदाज लगा सकते हैं कि वह कितना विशालकाय रहा होगा। इनके नाम से एक अलग पुराण भी है जिसे गरुड़ पुराण कहते हैं। इस पुराण को तब पढ़ा जाता है जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई हो। प्रत्येक घरों में गरुड़ घंटी होती है। माता के मंदिर के द्वार पर एक और गरुड़ को तो दूसरी तरफ हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित होती है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। रामायण में तो गरुड़ का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की सवारी और भगवान राम को मेघनाद के नागपाश से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि यह 100 वर्षों तक जीने की क्षमता रखता है। काकभुशुंडी नामक एक कौवे ने गरुड़ को श्री राम कथा सुनाई थी, लेकिन आजकल गरुड़ के अस्तित्व पर संकट गहरा रहा है। जटायु और संपाति गरुड़ कुल के ही पक्षी थे। दक्ष प्रजापति की विनिता नामक कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। कश्यप ऋषि से विनिता प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए। एक से अरुण और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए, तो गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होना स्वीकार किया। पक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखता है। गिद्ध और गरुड़ में फर्क होता है। संपूर्ण भारत में गरुड़ का ज्यादा प्रचार और प्रसार इसीलिए है, यह जानना जरूरी है। गरुड़ भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाने वाला गुप्त शासकों का प्रतीक चिन्ह गरुड़ ही था। कर्नाटक के होयसल शासकों का प्रतीक भी गरुड़ था। गरुड़ इंडोनेशिया, थाईलैंड और मंगोलिया आदि में भी सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में लोकप्रिय है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। वहाँ की राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ है। इंडोनेशिया की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र मिशन पर गरुड़ नाम से जानी जाती है। इंडोनेशिया पहले एक हिंदू राष्ट्र ही था। थाईलैंड का शाही परिवार भी प्रतीक रूप में गरुड़ का प्रयोग करता है। थाईलैंड के कई बौद्ध मंदिर में गरुड़ की मूर्तियां और चित्र बने हैं। मंगोलिया की राजधानी उलन-बटोर का प्रतीक गरुड़ है। आई होप आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में ऐसे ही रहस्यमय लोग के बारे में जानेंगे, मयासुर के बारे में। फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा ये कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसको जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमें फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप इन माइंड, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।